हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे और पढ़ाई के लिए 100% एफर्ट लगा रहे होंगे। मैं एजुकेटर नसीर अहमद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल एम्बोल्डन कोचिंग सेंटर में। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि ये अब क्लास आपकी डेली सुबह 7 बजे हुआ करेगी। स्टूडेंट्स, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को इस क्लास को शेयर कर दीजिए। ये भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण क्लास है। प्रैक्टिस सेट आज हमारा 1 है। सभी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप चाहे तैयारी कर रहे हैं, रेलवे, एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, पॉलिटी से 5 से 6 क्वेश्चन बनते हैं। और भारतीय संविधान निर्माण से आप समझ रहे हैं कि कितना बड़ा योगदान है संविधान का। तो इससे आपके प्रश्न 1 से 2 नहीं बल्कि 5-6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए बढ़ते हैं आज के पहले सवाल की तरफ। क्या कह रहा है पहला सवाल? पहला सवाल कह रहा है बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य 1932 में हस्ताक्षरित पूना पैक्ट समझौता के में प्रावधान था भारत के लिए डोमिनियन स्थित बनाए जाने का, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, या हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, या हरिजन के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। ये यूपीएससी 1997 में प्रश्न पूछा गया है स्टूडेंट्स। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा स्टूडेंट्स। हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र के लिए जो है समझौता हुआ था महात्मा गांधी और बी.आर. अम्बेडकर के बीच में। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट्स कि वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी। आपको पता होगा हमारे भारत में जो है, हम जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जानते हैं, या हम ये कहते हैं कि 1857 की क्रांति के नाम से जानते हैं। ये जो क्रांति हुई थी उसके बाद में अंग्रेजों के क्या हुए थे, पैर बिल्कुल हिल गए थे, उनकी नींव हिल गई थी कि उन्हें लगने लगा था कि अब हम भारत पर राज्य नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने क्या किया था, भारत शासन अधिनियम 1898 में आया, 58 में आया था। और जिसमें ये कहा गया था कि अब जो है जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार हैं वो अब सीधे जो है किसके तौर पर होंगे, रानी के अधीन हो जाया करेंगे। यानी कि वो अब जो भी भारत शासन अधिनियम आएगा वो रानी के क्राउन के ऊपर डिपेंड कर दिया जाएगा। अब जो है क्या होगा, कंपनी का उस पर उतना अधिकार नहीं रहेगा। और इस समय जो है गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया जाता है। आइए आगे क्या कह रहा है अगला सवाल कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। चार्टर एक्ट 1833, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1992, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। यूपीपीएससी 1997 का प्रश्न है, बेहतरीन प्रश्न है, आप आंसर करिए। तो स्टूडेंट्स, इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में जो है क्या किया गया था, अध्यादेश जारी करने के अधिकार गवर्नर जनरल को दे दिए गए थे। स्टूडेंट्स, बेहतर की तलाश में आप बेहतरीन को ना जाने दें। अगला क्वेश्चन कह रहा है चौथा, यह सिद्धांत किस स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान को तैयार करना मुख्यतः, यद्यपि अकेले नहीं, खुद यानी स्वयं भारतीयों की जिम्मेदारी होनी चाहिए, पहली बार निम्नलिखित में से किस एक में स्वीकार किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1935, या लिन-लिथगो का अगस्त प्रस्ताव, या क्रिप्स प्रस्ताव, या कैबिनेट मिशन? जी बताइए। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पूछा गया है। इसमें भाई साहब आपको पता होगा लिन-लिथगो भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम भारत के वायसराय जो है लिन-लिथगो ही था। और उस समय इसने एक प्रस्ताव दिया था भारत के लिए कि अगर आप अपना संविधान बना लेंगे, ये आप ही की जिम्मेदारी होगी।
तो पहली बार ऐसा जो है क्या किया था, भारतीय लोगों ने जो है स्वीकार कर लिया था। ठीक है, बाकी ये सब जो है क्रिप्स मिशन और भारत शासन अधिनियम 1935 ये कुछ नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। कह रहे रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था, तो रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था, तो रेगुलेटिंग एक्ट भैया पारित हुआ था 1773 में। वारेन हेस्टिंग वायसराय बनता है, ठीक है, 1773 में। अगला क्वेश्चन है भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी शक्ति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार दिया गया। रेगुलेटिंग एक्ट यानी 1773, पिट्स एक्ट यानी 1784 और 1786 का अमेंडमेंट एक्ट या 1813 का चार्टर एक्ट। जी बताइए, भारत क्या कह रहा है कि भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्माण को अस्वीकार करने का अधिकार था। पहला ऑप्शन है 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, दूसरा ऑप्शन है 1784 पिट्स एक्ट, फिर जो है आपको 1786 का दिया है अमेंडमेंट एक्ट और 1813 में दिया है चार्टर एक्ट। बताइए छठे का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो भाई साहब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1786 का अमेंडमेंट एक्ट जो आया था उसमें ये अधिकार भारत के गवर्नर जनरल को दिया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है पिट्स एक्ट किस वर्ष पारित किया गया। तो पिट्स एक्ट यही देख लो, आपको ऑप्शन नंबर बी ये दिख रहा है कि 1784 का पिट्स एक्ट, तो यहाँ भी क्या आंसर हो जाएगा, 84 वाला हो जाएगा। 1784 में पिट्स एक्ट जो है पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। आश्वासन में कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया। यह रियासत को हड़पने की नीति समाप्त कर दी गई, देसी रियासतों के यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, या भारतीयों व यूरोपियन सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा, या भारतीयों के सामाजिक और धार्मिक विश्वास में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो भाई साहब इसका जो राइट आंसर था वो था देसी जो रजवाड़े थे उनकी यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। इस पे ये घोषणा की थी 1858 में। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर कह रहा है मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य था। क्या है, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली, भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना, युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना, या पूर्ण स्वतंत्रता देना। जी बताइए, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 9 का। तो भाई साहब इसमें याद होगा कि पहली बार पृथक निर्वाचन प्रणाली मार्ले मिंटो ने दिया था, 1909 में आया था। और भाई साहब इसी में जो है भारत में जो है पृथक निर्वाचन मंडल का जो है जनक कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है भाई साहब, अगला कह रहा मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था। 1905 में तो आपको याद होगा बंगाल विभाजन हुआ था। क्या होता 1905 में बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ठीक है, 1911 में क्या हुआ था, 1911 में भाई साहब फिर से जो है राजधानी दिल्ली को परिवर्तित किया गया था। 1920 में क्या हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। क्या होता, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1909 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 1909 विल बी योर राइट आंसर। ठीक है जी, ठीक है, आगे भाई साहब बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी। यानी कि कह रहा है कि 1909 में जो इंडियन
काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? द्वैध शासन प्रणाली की, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की, संघीय व्यवस्था की या प्रांतीय व्यवस्था की? भाई साहब बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और अभी मैंने बताया था कि 1909 में मार्ले मिंटो ने पृथक निर्वाचन आयोग दिया था, यानी कि सांप्रदायिक दिया था। तो ये ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर हो जाएगा। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व जो है किसने दिया था? अभी मार्ले मिंटो ने 1909 में। इससे पहला वाला क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था राज्यों की स्वायत्तता, प्रांतों में दोहरा शासन, हिंदू मुस्लिम है तो अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था या राज्यपालों को वीटो शक्ति। जी बताइए 13 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भाई साहब इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा कि प्रांतों में दोहरा शासन। इसमें जो है सुधार लाने के लिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था। अगला क्वेश्चन दोस्त कह रहा है, क्या कह रहा है कि 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? यानी कि इसमें कई लोग सदस्य थे, जैसे कि ये लॉर्ड पैटिनलेंज नहीं थे, या एवी अलेक्जेंडर नहीं थे, या सर स्कैलफोर्ड क्रिप्स थे, या लॉर्ड एमरी। इसमें से कौन नहीं था? इसमें मतलब 3 मंत्री गठित थे, इसमें से एक कोई नहीं था। तो 14 को आप राइट आंसर बताइएगा। भाई साहब बताइए 14 का राइट आंसर क्या होगा? बताइए। तो देखो ये भी थे, ये है ना, और अलेक्जेंडर भी थे, ठीक है, क्रिप्स तो थे ही थे, ठीक है। तो यही भाई साहब नया नाम इसमें मिल रहा है, लॉर्ड एमरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं, यानी इसमें कई बातें सही होंगी और कुछ गलत होगी। एक बात कह रहे प्रांतीय समूहीकरण किया गया। क्या किया गया? कि प्रांतीय समूहीकरण किया गया। भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल या पाकिस्तान की स्वीकृत या संविधान निर्माण का अधिकार, इसमें से क्या शामिल सही नहीं है? 15 का आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये बात नहीं सही है, बाकी सत्य बातें। पाकिस्तान की स्वीकृति नहीं की गई थी, बाकी सारी चीज़ें कैबिनेट मिशन में की गई थी कि प्रांतीय समूहीकरण होगा, भारतीय सदस्यों द्वारा अंतरिम मंडल बनेगा और संविधान निर्माण का अधिकार होगा। ये बातें कही गई थी। अगला स्टूडेंट्स क्या क्वेश्चन कह रहा है? कह रहा भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया जाएगा? भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा, या इंग्लैंड के संविधान के अनुसार, या 1935 के भारत शासन अधिनियम के अनुसार, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको जैसा कि पता है हमारा अधिकांश भारतीय संविधान में सबसे बड़ा जो स्रोत है वो 1935 भारत शासन अधिनियम है। तो जब तक स्वतंत्र नहीं हुए थे तब तक जो हमारा चला था वो 1935 के भारत शासन अधिनियम के अनुसार हमारा मुल्क चलता रहा था। अगला दोस्तों प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न ये कह रहा है कि भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्नलिखित में से किस नाम से जानी गई? फिर से पढ़िएगा। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? डूरंड योजना, मिंटो मार्ले सुधार, या माउंट बेटन योजना, या वेवल योजना? जी बताइए। 17 का विल बी योर राइट आंसर। तो हमें पता है हम लोग अलग हुए थे माउंट बेटन योजना के तहत। हमें पाकिस्तान और भारत में 2 जगह हमें बांट दिया गया था। कौन सा सुमेल नहीं है? मार्ले मिंटो सुधार, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, यानी कि इसमें कुछ मेल हैं, एक कोई सही नहीं है, बाकी 3 इसमें सही हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 सुशासन
कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का गठन, साइमन कमीशन, भारत विभाजन। तो साइमन कमीशन आया था 1927 में, ठीक। और भारत शासन अधिनियम सुशासन, कैबिनेट मिशन 1942 में, संविधान सभा का गठन। और मार्लिया मिंटो सुधार 1909 में, 1909 में ये आता है 1942 में, ठीक है। और ये आता है 1927 में, है ना। तो भाई साहब इसमें जो कौन कौन हमारे हिसाब से जो नहीं है वो 18 का क्या हो जाएगा, हमारे हिसाब से भाई यही हो जाएगा साइमन कमीशन। क्यों? क्योंकि ये तो 1919 में संप्रदाय प्रतिनिधित्व दिया था, ठीक है। ये तो सुशासन था ही 1935 में, और संविधान सभा का गठन जो है हुआ था कैबिनेट मिशन के द्वारा। तो ओवरऑल इसमें जो है ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी विल बी योर राइट आंसर। प्रश्न कह रहा है, अभी नहीं आएगा वहाँ, प्रश्न कह रहा है कि भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में किया गया था? 1903, 1934, 1945, 1947। जी बताइए 19 का राइट आंसर क्या होगा? तो भाई साहब ये हो जाएगा 1945। कब हुआ था? 1945 हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है कि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935, अगस्त प्रस्ताव 1940 में, भारत शासन अधिनियम 1919 में, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव, ठीक है, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में, 1946 में। जी बताएं इसका क्या राइट आंसर होगा? 20 का आप राइट आंसर बताएं। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ए वाला 1935। भाई साहब यहाँ कैबिनेट मिशन हमने 1942 बता दिया, सॉरी 1946 है। कितना है? 1900, इसको करेक्ट कर लेना, 1946, ठीक है। कैबिनेट मिशन जो है 1946 में आता है, जिससे कि संविधान सभा का गठन होना शुरू हो जाता है। अगला है निम्नलिखित में से क्वेश्चन कि निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? भारतीय शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत परिषद अधिनियम 1909 या भारत परिषद अधिनियम 1892। 21 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो भारत शासन अधिनियम 1935। स्टूडेंट्स तो आप जरूर लाइक कर देना क्लास को, और बताना आपको क्लास कैसी लगी। अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना। आप नए हैं तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दें। मिलते हैं स्टूडेंट्स कल फिर एक बेहतरीन क्लास में।